प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो दूसरी कक्षा के लिए है। आपकी पुस्तक रिमझिम 2 के पेज नंबर 56 पर ये जो आपका पाठ है 10 नंबर पर है। तो इसका शीर्षक है मीठी सारंगी। कैसी सारंगी? मीठी सारंगी। देखिए, इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सिर्फ किसी बात का सुनना और उसे एकदम समझना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके हमको देखना पड़ता है कि इसके कहने का और क्या अर्थ हो सकता है। एक सीधा साधा भोला भाला आदमी मीठी सारंगी सुनकर ये समझने लगता है कि सारंगी का जो है टेस्ट वो मीठा है, जबकि उसको ये समझना चाहिए था कि सारंगी का टेस्ट कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज़ से जो आनंद लिया जा रहा है उसमें मिठास है। सारंगी की जो आवाज़ है वो मीठी है। तो इस पाठ में आप इस बात को पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ यहाँ से रीडिंग शुरू कीजिए। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। क्या रह गए? दंग रह गए, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि कितनी अच्छी सारंगी बजा रहा है और क्या इसके अंदर कला है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। देखिए, यहाँ से सब शुरू होता है। सब लोगों ने जब ये कहा कि कैसी मीठी सारंगी है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे। जी, अगले पेज पर है, आहा कितना आनंद आ रहा है। क्या कहना शुरू किया लोगों ने? कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। वहीं पास बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। अब देखिए, भोला था तो इसलिए वो बोलपन में क्या सोचने लगा, बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। तो वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। क्या कहा उसने अपने मन में? ये सब झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। क्या कहा सारंगी वाले से लोगों ने? आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, हमें बड़ा ही आनंद आया, आपकी सारंगी बड़ी मीठी है। तो लोगों ने सारंगी वाले से कहा, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा आनंद आया, आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। क्या क्या भोला ने? सारंगी को जीभ से चाटा, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था।
उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। क्या करते हो? बाबा जी की खुशामद करते हो, झूठ बोलते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो देखा, भोला जो था भोला ही था और उसकी समझ में नहीं आई कि मीठी और किस तरह हो सकती है। लोग जो मीठी कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। पेज नंबर 59 पर आ जाइए। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर ये सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं। सारंगी चखने पर मीठी थी, यह सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, इसलिए उसको मीठा कहा गया। यह सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तो इसमें सही जवाब क्या है? जी, ये बीच का जो यह है सही जवाब। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, इसलिए उसको मीठा कहा। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। इसको आप खुद बताइए कि कड़वी बात क्यों कहा जाता है। क्या कड़वी बात से जो है मुंह जो है वो कड़वा हो जाता है, या कड़वी बात सुनने में अच्छी नहीं लगती इसलिए उसे कड़वी बात कहा जाता है। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इस कहानी के प्रश्नोत्तर कीजिए। सबसे पहले ऊपर कहानी का नाम जो है वो लिखिए, मीठी सारंगी। यहाँ दिनांक लिखकर आज की डेट डाल दीजिए और यहाँ लिखिए कहानी से। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। इसके नीचे इसका उत्तर लिखिए। आप अपना सारा काम पेंसिल से करेंगे। मैंने यहाँ रेड और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज ना हो, आप अपना सारा काम पेंसिल से कीजिए। इसका उत्तर भी लिखिए यहाँ पर अगली लाइन में। सारंगी की आवाज़ सुनकर भोला का मुंह मीठा नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये सारंगी मीठी है, मीठी नहीं है सारंगी। फिर अगला प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। उत्तर, भोला सारंगी की आवाज़ से आनंद लेने और मन में उसकी मिठास महसूस करने के बजाय मुंह में उसकी मिठास आने की सोच रहा था, इसलिए उसे सारंगी का स्वाद नहीं आया। ये दूसरा सवाल था और इसका उत्तर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। इसका उत्तर है, भोला ने सारंगी को चाट कर देखा, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो इस तरह से भोला ने जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है, तो आखिर कैसे मीठी है। अब देखिए इसके नीचे खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिराने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। ये 2 प्रश्न हैं, ये आप लिखिए इनका उत्तर। ये सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा, सोच कर बताइए और लिखिए। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। घर में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनके ऊपर खोल चढ़ाया जाता है, जैसे तकिए वगैरह हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर खोल चढ़ा कर रखा जाता है उनकी हिफाजत के लिए। अब हम देखेंगे पेज नंबर 60 पर, गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार और हारमोनियम। ये कुछ संगीत होते हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स, इनके नाम हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। यहाँ पर तार वाले हैं, थाप वाले और ये अन्य। तो आपको इनमें से छांट कर लिखना है। तार वाले कौन कौन से बाजे होते हैं। सारंगी होती है, इकतारा, सितार और गिटार होता है तार वाले। और थाप वाले जो हैं वो होते हैं ढोलक, तबला और डफली। अन्य ये इनमें आ जाता है बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। इनमें ये दूसरे तरह के होते हैं सारे बाजे। अब देखिए ऊपर लिखे बाजों की जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेलगाड़ी या बस में क्या बजाया जाता है। आपने देखा होगा जब आपने सफ़र किया होगा रेलगाड़ी या बस में, तो आप देखते होंगे
तो कुछ लोग हारमोनियम लेकर आ जाते हैं, वो हारमोनियम बजा बजा कर गाते हैं और इस तरह से कुछ अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, घर पर किसी अवसर पर क्या बजाई जाती है? जी, शहनाई बजाई जाती है। भजन कीर्तन में क्या बजाया जाता है? बांसुरी बजाई जाती है भजन कीर्तन में। और स्कूल में किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है? ढोलक बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है ना। जब कोई अवसर होता है स्कूल में तो वहाँ पर ढोल या ढोलक बजाई जाती है। अब ये कुछ बातों को आपको खुद बताना है। यहाँ लिखा है चटखारे, इस कहानी से मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? ये आप खुद बताइए। जाहिर सी बात है, किसी को मीठा कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो आप बताइए आपको कौन कौन सी चीज़ें मीठी जो है वो अच्छी लगती हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? और क्या क्या स्वाद होता है मीठे के अलावा खाने की चीज़ों में, वो लिखिए आप। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों के को स्वाद के हिसाब से लगाओ। ये देखिए लिखा हुआ है आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला और अदरक। तो यहाँ पर आप इसको लगाइए स्वाद के हिसाब से, ये क्या चीज़ इसके नीचे आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, आप भी अपनी वर्कबुक में इस तरह से कर लीजिए काम। अब देखिए इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस और हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में ये चंद्र बिंदु है और ये ना की बिंदी लगाओ। यहाँ पर ये इस तरह से आपको चांद, मंगलवार, सुंदर, चंदन, मांगना, सांप, झांसी, कंकड़, अंधा, झंझट, कांपना और आंधी। यहाँ पर देखिए किस शब्द के साथ में चंद्र बिंदु लगेगा और किस शब्द के साथ में जो है वो ना की बिंदी लगेगी। आपको इस काम को करना है। इस तरह से आज का आपका इस पाठ जो है यहीं पर पूरा होता है। अपना काम पूरा कीजिए, वर्कबुक में भी और अपनी कॉपी में भी। और आनंद तो आया होगा ना इस पाठ को पढ़कर? अच्छा लगा ना? कैसा अच्छा पाठ था ये। ठीक है, अपना काम कीजिए।